हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश के आयुष काउंसलिंग की जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसका शेड्यूल आ चुका है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जो कि अभी तक की लगभग आने वाले जितने भी 6 से 7 साल में सबसे बड़ा चेंज यही है। उसके बारे में पहले बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि जिन लोगों को राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए थे, यानी राउंड 1 राउंड 2 के बाद जो मॉप अप राउंड होता है उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों के लिए राउंड 3 अभी खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म किन के लिए नहीं हुआ है? उनके लिए जो कि किसी वजह से कॉलेज की फ़ीस अरेंज नहीं कर पाए थे, या फिर एडमिशन नहीं ले पाए थे, या फिर पहुंच नहीं पाए थे सेंटर पे टाइम से, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी और थर्ड राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उन लोगों ने अपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो उन लोगों के लिए नया चांस खुल चुका है। क्या उन लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, यानी इन 3 दिनों का टाइम उन्हें दिया गया था कि उनको एडमिशन दोबारा कर सकते हैं। अभी भी 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, वो जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं अपने थर्ड राउंड के अलॉटमेंट पे। लेकिन जिनको राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में सीट अलॉट हो चुके हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको नया पार्टिसिपेशन करना है वो ज़रूर बता सकते हैं। हाँ, जैसे कि हर बार बताया, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है। कट ऑफ रिड्यूस होने का बिल्कुल नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका, नोटिफिकेशन नहीं बोला जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि हाँ, हायर अथॉरिटी ने लगभग लगभग बोल सकते हो मीटिंग की हुई है इसके बारे में। नीट पीजी और नीट यूजी की कट ऑफ को रिड्यूस करने के लिए 5 या 10 और 15 की बात चल रही थी, तो 10% रिड्यूस होने के हायर चांस है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में जो चेंज किया गया है अब से 5-6 साल में जो चीज़ नहीं हुआ था वो अभी इस बार चेंज करके बताया गया। देखो, नॉर्मल सी बात है, 9 तारीख 10 तारीख यानी 2 दिन के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए ये सीट ये ओपन होगा। मतलब कि आप 2 दिन वहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, या फिर झारखंड से हैं, यूपी बिहार जहाँ से भी है वो आके यहाँ पे एमपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद एडिट की भी सुविधा है, सेम डेट को ही दी गई है। अगर कोई चीज़ गलती हो जाती है तो 50 रुपये का पोर्टल चार्ज देकर आप दोबारा उसमें एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? हेल्प सेंटर पर अभिलेखन का सत्यापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, और चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे तो बनी बात है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी टाइमिंग क्या दिया गया है? 10 तारीख और 11 तारीख, बस 2 दिन का ही टाइम दिया गया है। यानी जिन लोग को बस इंफॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो ये चीज़ उनके लिए नहीं है। उनको पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अब ये चीज़ें पूरी लीगल वे में करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपने रिपोर्ट मतलब कि वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और चेंज क्या है? देखो, सीटों की, रिक्त सीटों की स्थिति यहाँ पे आ जाएगी 12 तारीख को, मेरिट लिस्ट भी 12 तारीख को आ जाएगी। और इसी के साथ साथ अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता का जो क्रम है, यानी चॉइस फिलिंग, 13 से 14, यानी 2 दिन का टाइम रहेगा आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए। अब जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो सीट अलॉटमेंट आ जाती है, यानी कि किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। 13 और 14 जैसे मैंने बताया चॉइस फिलिंग के है, चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे। अब किस किस को कॉलेज अलॉट हुआ है वो 9th पॉइंट पे लिखा हुआ है, 15/11/2025, यानी 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगी, किसको कौन सा कॉलेज मिला वो सारी चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट फेज आता है कि 10th पॉइंट में अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति, यानी दर्ज कराने की तिथि एवं समय। ये क्या चीज़ है? ये एडमिशन नहीं है, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी जितने लोग, ये भी होता है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद भी आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप जाके एडमिशन नहीं लेते, तो जिनको एक्चुअल में एडमिशन लेना है वो लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये पॉइंट अच्छा है। अब जिनको एडमिशन लेना रहेगा, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद ये होगा कि उनकी एक लिस्ट बनेगी। तो देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 11th पॉइंट पे लिखा हुआ है कि हाँ, 10th पॉइंट में जैसे बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि 17, 18, 19, 20, यानी 3 दिन का लगभग लगभग टाइम दिया जाएगा। रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन, यानी 20 तारीख को रिपोर्टेड जितने भी विद्यार्थी होंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब वहाँ पर क्या होगा? 12वें पॉइंट पे लिखा हुआ है महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश। अस्थायी प्रवेश इसलिए लिखा जाता है कि होने वाला हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर वो अपना एडमिशन कैंसिल कर दे, इसलिए अस्थायी लिखा रहता है। लेकिन उसको स्थायी प्रवेश कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 से लेकर 25, 2 दिन का टाइम रहेगा आपको स्थायी प्रवेश लेने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी जिसको जिसको एडमिशन प्रॉब्लम, हाँ, कट ऑफ रिड्यूस के बारे में मैंने बता दिया। कट ऑफ रिड्यूस का लगभग लगभग जानकारी आ चुकी है कि हाँ, कट ऑफ रिड्यूस हो रहा है, 10% तक का रिड्यूस हो रहा है। इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी हैप्पी हैप्पी आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल वो जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।